आप देख रहे हैं न्यूज लाइव 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। एक तरफ तो लोग कोरोना महामारी के चलते अपनों को खो रहे हैं, उस पर से जुल्म यह है कि अस्पतालों और डॉक्टरों द्वारा उन्हें उनके अपनों की बॉडी नहीं दी जाती। लापरवाही के चलते बॉडी बदल दी जाती है या फिर लावारिस में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है मेरठ मेडिकल कॉलेज में, जहां पर गाजियाबाद के रहने वाले संतोष कुमार को इलाज के लिए 21 अप्रैल को भर्ती करवाया गया था। संतोष कुमार को डॉक्टरों ने कोविड-19 के इलाज के लिए भर्ती कर लिया, जहां तीसरे ही दिन उनकी मौत हो गई। लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही इतनी रही कि उन्हें यह पता ही नहीं चल पाया कि संतोष कुमार की मौत हो गई है। वो परिजनों को 3 मई तक भी उनके जिंदा होने की खबर देते रहे और उनका इलाज किए जाने की बात कहते रहे। इस बीच लावारिस में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक की बेटी शिवांगी की शिकायतों पर मामले की जांच बैठाई गई। मामला हाईकोर्ट इलाहाबाद भी पहुंचा। वहां कोर्ट ने भी इसे डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही माना और अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य को इसकी जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। इसके बाद अस्पताल मैनेजमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोविड ब्लॉक के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर सुधीर राठी को हटा दिया और डॉक्टर उत्कर्ष जो संविदा पर कार्यरत थे उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इसके अलावा एक डॉक्टर और 4 सिस्टर इंचार्ज की 1 साल की वेतन वृद्धि रोकी गई और एक जूनियर डॉक्टर का 7 दिन का वेतन और डॉक्टर उत्कर्ष का 1 महीने का वेतन रोक दिया गया है। ये तो वो नजीर है जो देखने को मिल गई और इस पर कार्रवाई हो गई। लेकिन न जाने कितने परिवार ऐसे हैं जो खामोश होकर बैठ जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते। नहीं तो न जाने लोग अस्पतालों और डॉक्टरों की कितनी लापरवाहियों का शिकार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव में ड्यूटी के दौरान संक्रमित कर्मियों की मौत पर आश्रितों को नौकरी और 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि वो निर्वाचन आयोग की सहायता से दिशा निर्देश में संशोधन कर लें। इस वक्त आयोग के नियमों में ड्यूटी पर रवाना होने से घर वापसी के बीच की अवधि में होने वाली घटनाओं पर ही 15 से 30 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता और नौकरी देने का प्रावधान है। लेकिन कर्मचारियों और शिक्षकों का आरोप है कि शासन और प्रशासन स्तर पर मरने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या छुपाई जा रही है और मृतकों के आंकड़ों को कम करके पेश किया जा रहा है, जबकि हकीकत में इससे कहीं ज्यादा लोगों की मौतें ड्यूटी के दौरान हुई हैं। उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित करने का ऐलान कर दिया गया है और इसी के चलते कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को इसे महामारी घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा और राजस्थान के बाद 3 और राज्यों तेलंगाना, पंजाब और तमिलनाडु ने भी इसे महामारी मान लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ दिनों के और प्रयोगों के बाद इसे महामारी घोषित करने की बात कही है। हम आपको बता दें कि कोरोना से ठीक होने और संक्रमण के दौरान काफी लोगों को ब्लैक फंगस का शिकार होना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में इस बीमारी से अब तक 90 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं राजस्थान में भी करीब 100 मरीज इस बीमारी से पीड़ित हैं। हरियाणा में 14 और मध्य प्रदेश में 10 लोगों की जानें इस ब्लैक फंगस की वजह से जा चुकी हैं और इसके मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों ने अब लोगों से 2 मास्क लगाए जाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि या तो लोग N95 मार्क का मास्क का इस्तेमाल करें या फिर सर्जिकल मास्क का। अगर लोग कपड़े के मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें डबल मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों के साथ साथ WHO भी कोरोना को लेकर नए से नए नियम बनाने में लगा हुआ है। कभी डॉक्टर कोरोना में किसी चीज को कारगर बताते हैं तो कभी किसी चीज को। इसी के चलते प्रधानमंत्री ने भी कोरोना को धूर्त और बहरूपिया कहा है। अब डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना में इस्तेमाल किए जाने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन लाभकारी नहीं है। इसी के साथ साथ प्लाज्मा थेरेपी, जिसके पहले गुणगान किए जा रहे थे, उससे इलाज पर भी डॉक्टरों ने रोक लगा दी है। दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा ने बताया है कि कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर से फायदा होने का कोई सबूत नहीं मिला है। उनका कहना है कि जिन दवाओं का कोई असर नहीं है उन्हें हटा देना ही सही होगा। बिजनौर जेल में अब बंदियों के लिए जाने वाले सामान पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कल जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जेल का निरीक्षण भी किया। हम आपको बता दें कि अभी तक कोरोना काल के चलते परिजनों को बंदियों से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, लेकिन परिजन उन्हें लगातार उनकी जरूरतों का सामान पहुंचा रहे थे, जिसे बंदियों तक पहुंचा दिया जाता था। अब जेल प्रशासन ने सामान जेल में पहुंचाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। शासन स्तर से इस पर रोक लगाने के आदेश मिले हैं। इस रोक को चित्रकूट जेल में हुई हत्याओं से जोड़कर देखा जा रहा है। वहां की जिला रगोली की जेल में ईद के दिन हुई गैंगवार की जांच कर रहे DIG जेल
संजीव त्रिपाठी ने पहले राउंड की रिपोर्ट तैयार कर ली है। ये रिपोर्ट करीब 200 पन्नों की बनाई गई है। इस हत्याकांड के बाद कई लोगों को सस्पेंड किया गया था, जिनको परिसर न छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। हम आपको याद दिला दें कि जेल में 14 मई को पौने 10 बजे के करीब शूटर अंशु दीक्षित ने अपराधी मुकीम काला और महराज अली को एक विदेशी पिस्टल से भून दिया था, जिसके बाद अंशु को भी पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 घंटों के भीतर इसकी रिपोर्ट तलब की थी। इसी के चलते जेल अधीक्षक श्री प्रकाश त्रिपाठी, जेलर महेंद्र पाल, 2 बंदी रक्षक संजय खरे और हरि मोहन राय के साथ साथ एक पीएससी के जवान अमित को भी निलंबित कर दिया गया था। बिजनौर जेल में भी कई कुख्यात अपराधी बंद हैं। इसी के चलते यहां पर सामान अंदर भेजने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। स्टेट साहब, यहाँ के जेल सुपरिटेंडेंट, जेलर एवं पुलिस बल के साथ जेल का निरीक्षण किया गया। कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिला। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और शासन के निर्देश पर हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें 65 साल से ऊपर एवं सजा पाए हुए अभियुक्तों को 60 दिवसीय पेरोल पर छोड़े जाने की निर्देश था। उस पर आज हम लोगों ने विचार किया एवं रिकमेंडेशन के साथ शासन को भेजा जा रहा है। शासन निर्धारित करेगा किसको छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना है। बिजनौर के नूरपुर में धनोरा रोड पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसने कुछ ही देर में कार को बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। कार चला रहे व्यक्ति ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई। सड़क पर कार में आग लगने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। ड्राइवर का कहना है कि न जाने कैसे अचानक कार में से आग की लपटें निकलने लगीं और उसने कूदकर बाहर निकलना ही बेहतर समझा।